जी जी जी। तो आप बताएंगे उस दौरान हुआ क्या था? उस दौरान ये हुआ कि आकिल का, चूंकि वो इस बुरी आदत में था, वो उसका कोई शेड्यूल नहीं था, उसको मैंने पहले एक वकील के साथ लगाया। 18 साल से उसकी हिस्ट्री थी, मैंने 10वीं उसके स्कूल कॉलेज वो बदलवाए हैं, वो सारा मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। बहुत सारे इंसिडेंट बेचारे ने, बच्चे ने नशे की हालत में करता था, जब हार्ड ड्रग्स लेता था बीच में भी छोड़ देता था, फिर रिलैप्स करता था। कितनी उम्र से उसको नशे की लत लगी थी? 35 ईयर्स था ये, जब 7th में था, 6th में जी नहीं 2006 में, 2006 में 16 साल का था, तब से ये शॉप नशे शुरू किए इसने। अच्छा, वेलम स्कूल में जी वो हुक्का पीना शुरू किया इसने एक लड़के के साथ। ओके। हुक्का नहीं पिलाते, हुक्का बार थे, जी 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 उसी में कुछ डालते थे। तो मेरे एक फ्रेंड रहते हैं देहरादून में, उनका मंसूर, उनके ड्राइवर ने मुझे बताया अच्छा कि ये हुक्के की दुकान पे देखा गया, इसको चेक करो। अच्छा। और मैंने देख लिया, पंजाब पुलिस क्या ड्रग्स खत्म करेंगे हम लोग। मैं अपने घर में 18 साल जंग करता रहा, मैं अपने घर में नहीं ड्रग एडिक्शन को खत्म कर चुका। इट इज इम्पॉसिबल। माँ बाप के बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप कैद नहीं कर सकते ना बच्चों को। जी जी। ये आपका एक अभी बयान भी आया था कि वो मदर पे भी किस तरीके से अटैक करता था और अरे भाई घर में बंद कर देता था। क्या आपने उसको कभी रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी लेकिन भेजा? जो वो नशे में होता था, वो नशे में उसने हरकतें करी। अपनी माँ की एक बार उसने लात भी तोड़ी 2007 में या 8 में। जी कुल्ला तोड़ा उसका। माँ 2 महीने तक लंगड़ा के चलती रही। ये बातें बाहर नहीं बताते, आज हालात ऐसे हो गए। उसने अपनी बीवी का कई बार टॉर्चर किया। एक बार बुला के अपने भी हैंडेड हिम ओवर टू पुलिस। यही पुलिस कमिश्नर थे जो आज है पंचकुला में, ये यही थे उस वक्त भी। उन्होंने फौरन SHO भेजा। जब मेरी डॉटर ला का वो सुबह उठ के देखा हमने इसने टॉर्चर कर रखा, तो पुलिस में दिया। 2-3 घंटे के बाद फिर बाप रोने लगा, माँ रोने लगी, बहन रोने लगी, बीवी रोने लगी। फिर रात को 9 बजे वो कंप्लेंट वापस लेके वापस ले आए थे। ऐसे बहुत किस्से हैं, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है जो पुलिस को मैं बताऊंगा। नौबत यहाँ तक आई, सुनिए जी जी, नौबत यहाँ तक आई इस बच्चे की, जब ये साइकोटिक हो गया तो इसकी बीवी पे इतना टॉर्चर होने लगा। जो मेरा ग्रैंड सन है, हु इज नाउ 5.5, वो डिप्रेशन में चला गया बच्चा अपनी माँ की हालत देख के। फिर हमने मार्च 15 से एक अपने घर के जड़ में ही बिल्कुल एडजेसेंट घर किराए पे लिया। अच्छा। मेरा घर इतना बड़ा घर है, उसमें 50 आदमी रह लें, 40 रह लें, 30 जी। लेकिन वो इसकी नशे से बचने के लिए मैंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन और अपने डॉटर लॉ को वहाँ रखा। बिल्कुल एडजेसेंट है, हमारे घर से ही खाना जाता है। वो बच्चे हमारे घर में आते हैं, वो बच्ची भी घर में आती है दिन में। तो बच्चे की आदतें हो जाती है, नशे में कुछ नहीं कर सकते आप बच्चे का। बच्चा जो है ना, जब वो होता था ना, सोबर होता था जी, बड़े फेस आते थे सोबर, 10 दिन, 1-1 महीने का भी आया, 3-3 महीने का भी आया। तो देन ही वाज बेस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ऑल रेस्पेक्ट फॉर हिज फादर, सिस्टर, मदर, वाइफ, किड्स। वो कहेगा मैंने अपनी फैमिली को दुखों के अलावा कुछ नहीं दिया। लेकिन जब वो व्हेनेवर ही विल टेक हार्ड ड्रग्स, तो फाइनली जो हार्ड ड्रग्स उसने 2024 अप्रैल में ली है, वो उसको लेके बैठ गई, बिकेम साइकोटिक। साइकोटिक क्या है ये किसी माहिर से पूछना आप। वो सच्चाई नहीं देखता, वो इमेजिन करता है। आप उसको बताओ, वो कहेगा आप झूठे हो, सारी दुनिया झूठी है, वो सच्चा है। नहीं मोहम्मद जी, जो वीडियो अकील की आई थी उसमें उसने गंभीर एलिगेशंस भी लगाए हैं आप पर और आपकी डॉटर इन लॉ पर। जी मोहम्मद मुस्तफा जी, जो एक वीडियो भी आई है अकील के सामने, इनफैक्ट 2 वीडियोस आई हैं। एक वीडियो में वो आपके और आपकी डॉटर इन लॉ पे गंभीर एलिगेशंस लगा रहे हैं। नहीं, सुनिए जी जी, डोंट पिक एंड चूज। जी जी, ये 27 अगस्त की वीडियो है। और वो चमचुद्दीन जो है उसने कल बयान दर्ज कराया कि हमने उसको कैद कर रखा था उन दिनों। उसने कैद में रहते वो वीडियो बनाई है। उस बेवकूफ चमचू को ये नहीं पता कि 23 तारीख से लेके 28 तक वी वर आउट ऑफ स्टेशन। 28 को हम पहुंचे, 27 को वीडियो बनी, वो देख के तब 28 को पहुंचे अपने। और 28 को वो कैद था कि आजाद था। वहाँ मेरे यहाँ बहुत स्टाफ है, वो सारा स्टाफ उस बात का मेरी गाड़ी है, गाड़ी लेके फिरता था, मोटरसाइकिल थी उसके पास, मोटरसाइकिल लेके फिरता था। तो वो जो वीडियो बनाई है ना, उसमें तो पूरी फैमिली को पता क्या बनाया है कि कोठा चला रहे हैं हम लोग, कोठा। जो कहता है अफेयर था मेरे बाप मेरी बीवी से, वो कहता मेरी माँ भी उसमें शामिल थी, कॉन्स्पिरेसी में उसकी बहन भी शामिल थी। कोई दुनिया में ऐसी औरत पैदा हुई है या ऐसी बहन पैदा हुई है
जो कहें, जो माँ कहे बेटे से कि यस यू शेयर योर वाइफ विद योर फादर, 2 days फॉर यू, 5 days फॉर योर फादर, कैन यू इमेजिन ए मदर? मेरी वाइफ का किरदार बहुत ऊंचा है, करोड़ों में एक है, सियासत में है, 25 साल से ब्रेक उड़ने वालों से पूछो। किसी की तरफ आज तक किसी रैली में भीड़ में नहीं गई। असल में लोग कुएं में जाते हैं, लेडीज 100 गज दूर खड़ी हो जाती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछिए, वो किसी रैली में इनको कहता था आप, मुझे पता आप नहीं आएंगी, आप भीड़ से बहुत दूर रहती हैं। वो किसी गैर मर्द को छूना पसंद नहीं करती, ये मेरी वाइफ का अखलाक है जी। तो उस माँ पे ये इल्जाम लगा रहा है, वो अकेले नहीं इल्जाम लगा रहा, वो साइकोटिक पेशेंट इल्जाम लगा रहा है। बेसिकली ही वाज मेंटली इल। मेंटली इल छोटी चीज है, ही वाज साइकोटिक, साइकोटिक ये वर्ड याद कर लें, PSYCHOTIC, और गूगल पे जाके देखें क्या होता है। नहीं, आई नो, हाँ जी, आई नो। उसके बाद उसने सुनिए, जी, उसके बाद सुनिए, एक कानून होता है लॉ ऑफ एविडेंस जो है, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट होता था, वो नया कानून बन गया है। उसमें है यू कैन नॉट पिक एंड चूज। आप 27 तारीख की वीडियो ले रहे हैं, फाइन, जो 8 अक्टूबर को बनाई है। वी आर नॉट पिकिंग एंड चूजिंग, हम वही दिखा रहे हैं जो वीडियो सामने आई है या फिर जो बयान आपकी तरफ से दिए गए हैं। आई एम नॉट पिकिंग एंड चूजिंग एनीथिंग अपनी तरफ से। आई एम टॉकिंग अबाउट चमचू, जो 8 अक्टूबर को वीडियो बनाई है, वो देखिए आपने, और देख लो बस, उसके बाद आप सवाल ही नहीं करेंगे मुझसे। चलिए आप बताइए मोहम्मद मुस्तफा जी, मतलब ये बात सामने आ रही है कि अकील ने ओवरडोज ली थी किसी मेडिसिन की, ये पुलिस ने लिखा है, मैंने अभी तक इस बारे में कोई बयान नहीं दिया। हाँ जी, मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ, क्या जो अकील है, we suspect this is a case of overdose, we suspect this is a case, I have a very strong suspicion, चूंकि अकील ने एक डायरी लिखी है, लास्ट डायरी में एंट्री है 11 तारीख की जी, तो ही रोट ए पैराग्राफ कि आई लव माई किड्स वगैरह वगैरह वगैरह, एंड आई मे डाई बिकॉज ऑफ ओवरडोज। अच्छा, एज पर डॉक्टर्स उनका कहना है कि जो अकील को ब्रॉड डेड ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। इज इट ट्रू? एज पर डॉक्टर्स अकील को ब्रॉड डेड ही हॉस्पिटल ले जाया गया था, मतलब इज इट? अरे यस, ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। व्हाट डू यू मीन? वो तो पता नहीं, मेरे ख्याल से 8:30 बजे हमने देखा है, दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, पीछे से जंप करके गए, वो तो मेरे ख्याल से 4 घंटे से बेचारा ठंडा हो गया था कि 2 से कि 6 से। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंडिकेट करेगी, उसमें उन्होंने इंडिकेट नहीं किया। बट एक टर्म होता है रिगर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस का मतलब होता है बॉडी स्टिफ होना। तो उसमें लिखा है कि पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है, पूरी बॉडी, जो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में पढ़ा है, 4 घंटे के बाद स्टिफ होती है पूरी बॉडी। तो आई कैन इमेजिन वो 4 बजे के करीब डेथ हुई होगी। Who says कि उसको LI ले जाया गया? ये माँ बाप को, I knew as a police officer he is no more, but we have to take him to hospital। मेरी वाइफ, मेरी बेटी कहते नहीं, हम तो रिवाइवल होगा इसका। जी मोहम्मद मुस्तफा जी, FIR दर्ज हुई है, कत्ल की धारा जोड़ी गई है और भी कई संगीन धाराएं हैं। अरे भाई, इसमें 302 लगी है, कॉन्स्पिरेसी लगी है, कितनी बार पूछोगी? नहीं, मैंने पूछा, आप आगे मेरा सवाल सुनिए ना, आप कि जो SIT आपको बुलाएगी, क्या आप उसके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे? अरे ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? जी, आई एम ए पुलिस ऑफिसर, व्हाई नॉट? आई विल एब्सोल्युटली एक्सटेंड एवरी कोऑपरेशन। जी, चलिए। आई एम ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, हाउ कैन आई डिफाई SIT और एनी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी? क्या आपको बुलाया गया है अभी? नहीं, अभी मुझे नहीं बुलाया गया। They know I am in the village. I have told the concerned people कि I will reach Malayakotla for the prayer meet of my son on 25th. Okay. It is Saturday and by Sunday evening I will be in Chandigarh. I will be available for everything. जी